अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। ये बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन है जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने की रोक लगा दी गई थी। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे इसकी पूरी कहानी। पहला विवाद 2013 में प्लेन की लिथियम आयन बैटरी में आग लगी। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीम लाइनर 787-8 प्लेन जापान की 2 एयरलाइंस कंपनियों ने खरीदे थे, जिनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई थी। एक प्लेन में आग तब लगी जब वो बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ऑल निपॉन एयरवेज का ड्रीम लाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीम लाइनर प्लेनों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग प्लेनों के 30 सालों के इतिहास में इस तरह का एक्शन पहली बार लिया गया था। इसके बाद बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और इसके इंसुलेशन यानी कि बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीकों में सुधार किए थे। दूसरा विवाद मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीम लाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई। दरअसल ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस दौरान कई प्लेन के बॉडी के जोड़े गए हिस्सों अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना में जो पैसेंजरों की डेथ हुई है उन सब की एक के बाद एक बॉडी जो है पास में ही स्थित सार्वजनिक अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में जो है लाई जा रही है। मेरे पीछे जो है आप पोस्टमार्टम रूम जो है वो देख सकते हैं। लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है और उसमें से जो लोग अहमदाबाद में क्रैश हुआ एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा वहां सिविल हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टर रहते थे। जिस वक्त प्लेन बिल्डिंग पर गिरा उस समय वहां 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर थे। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यहां से 6 शव निकाले जा चुके हैं। विमान में आग लगने से उठे धुएं से हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ गई। हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो हॉस्टल खंडहर जैसा हो गया था। शव अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश का मंजर दिल दहलाने वाला है। क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इस घटना ने पुराने हादसों की याद ताजा कर दी है। आपको बताते हैं भारत समेत दुनिया भर में हुए 10 सबसे बड़े प्लेन क्रैश के बारे में। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा में चरखी दादरी विमान हादसा हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी के पास 2 प्लेन एक दूसरे से टकरा गए थे। हादसे में दोनों विमानों में सवार 349 लोग मारे गए। 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान अरब सागर में गिरा था। मुंबई से दुबई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई और 213 लोगों को लेकर प्लेन समुद्र में समा गया। 22 मई 2010 को कर्नाटक के मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिरा और 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में 158 लोगों की मौत हुई थी। 26 अप्रैल 1993 को औरंगाबाद एयरपोर्ट अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश का मंजर दिल दहलाने वाला है। क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इस घटना ने पुराने हादसों की याद ताजा कर दी है। आपको बताते हैं भारत समेत दुनिया भर में हुए 10 सबसे बड़े प्लेन क्रैश के बारे में। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा में चरखी दादरी विमान हादसा हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी के पास 2 प्लेन एक दूसरे से टकरा गए थे। हादसे में दोनों विमानों में सवार 349 लोग मारे गए। 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान अरब सागर में गिरा था। मुंबई से दुबई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई और 213 लोगों को लेकर प्लेन समुद्र में समा गया। 22 मई 2010 को कर्नाटक के मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिरा और 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में 158 लोगों की मौत हुई थी। 26 अप्रैल 1993 को औरंगाबाद एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइन प्लेन क्रैश की ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है।
एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। देखिए हादसे के दिल दहलाने वाले फोटोज वीडियोस। आग लगी बस्ती में। प्लेन क्रैश की ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। देखिए हादसे के दिल दहलाने वाले फोटोज वीडियोस। आग लगी बस्ती में। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। ये बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन है जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट की उड़ान भरने पर 3 महीने की रोक लगा दी गई थी। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे इसकी पूरी कहानी। पहला विवाद 2013 में प्लेन की लिथियम आयन बैटरी में आग लगी। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीम लाइनर 787-8 प्लेन जापान की 2 एयरलाइंस कंपनियों ने खरीदे थे, जिनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई थी। एक प्लेन में आग तब लगी जब वो बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ऑल निपॉन एयरवेज का ड्रीम लाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीम लाइनर प्लेनों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग प्लेनों के 30 सालों के इतिहास में इस तरह का एक्शन पहली बार लिया गया था। इसके बाद बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और इसके इंसुलेशन यानी कि बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीकों में सुधार किए थे। दूसरा विवाद मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीम लाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई। दरअसल ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस दौरान कई प्लेन के बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत आई। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्से गर्मी के कारण कानपुर में 12 से ज्यादा बगुलों की मौत हो गई, जिनका शव मोती झील के किनारे पड़ा मिला। वहीं आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि गर्मी के कारण यूपी बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को लेटर लिखकर समर वेकेशंस को बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। वहीं प्रदेश अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 242 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है अब तक 100 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस घटना पर बॉलीवुड और टीवी सितारों के कई रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। अक्षय कुमार, सनी देओल, परिणीति चोपड़ा, रितेश देशमुख के अलावा कई स्टार्स ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है।